हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एल्कील हैलाइड का नामकरण। मतलब कि कोई भी आपको एल्कील हैलाइड दे दिया जाए तो उसका नाम अपन कैसे लिखेंगे। जैसे बेसिकली अपन को एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Cl ये लिया अपन ने, ये कोई एल्कील हैलाइड है, तो अब इसका नाम क्या होगा, तो उस नाम की अपन बात कर रहे हैं लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का दो तरीके से नाम लिख सकते हैं अपन। एक तो इसका सामान्य नाम जनरल नेम, और एक IUPAC जो एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, एक उसके अकॉर्डिंग। तो दो तरीके से एक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? तो सामान्य नाम के लिए अपन कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे और IUPAC के लिए अपन कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो आपको सबसे पहले पता रहनी चाहिए। तो देखो, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अपन, एल्कील हैलाइड। तो ये जो है ना एल्कील हैलाइड, ये ट्रिक तो काम में लेंगे अपन जो एल्कील हैलाइड है, ये एल्कील हैलाइड तो अपन लेंगे सामान्य नाम के लिए, और IUPAC के लेंगे अपन हेलो एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ध्यान देना आप लोग, इसके लिए तो क्या ट्रिक रहेगी, इसको याद करना है आपको। इसके लिए रहेगी आपकी एल्कील हैलाइड। क्या रहेगी भाई यहाँ पर, एल्कील हैलाइड ये रहेगी। और IUPAC के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, हेलो एल्केन। क्या करना है आपको, हेलो एल्केन। ठीक है, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। एल्कील का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, या कार्बन की संख्या, यूं कहते हैं अपन, कार्बन की संख्या। ठीक है, और जो हैलाइड होगा आपका यहाँ पर, ये होगा हेलोजन। कौन होगा यहाँ पर, हेलोजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फ्लोरीन आ गया तो क्या यूज में लेना है आपको, फ्लोराइड। क्या यूज में लेना है आपको, फ्लोराइड। क्लियर है? Cl आ गया तो क्लोराइड, Br आ गया तो आपका क्या यूज में लेंगे अपन, Br आ गया तो ब्रोमाइड, बिल्कुल सही। और अगर I आ गया तो आयोडाइड। बेसिकली इनको यूज में लेना है आपको जनरल नेम के अंदर। ठीक है, और यहां पर देखो ध्यान देना, एल्कीन नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या बात है, देखो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर एक कार्बन आ गया, चलो इसके लिए अपन यहां लिख देते हैं ना, कार्बन के बारे में लिख देते हैं यहां पर, एल्किल ग्रुप। ये तो बात हो गई हेलोजन की, है ना। अब मैं इस एल्किल की बात कर रहा हूं यहां पर। जैसे अगर यहां पर CH3 आ गया तो क्या यूज में लेना है आपको, मेथिल। क्लियर हो रहा है क्या? एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन आ गए तो एथ, तीन कार्बन आ गए तो प्रोप, चार कार्बन आ गए तो ब्यूट, और पांच आ गए तो पेंट। इस तरीके से हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए मेथ, लेकिन इसके आखिर में क्या है, इल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। इस तरीके से लेना है। जैसे दो कार्बन आ गए, CH3 CH2 ये आ गया तो क्या लेंगे अपन, एथिल। इस तरीके से आपको ये लिखना है। मेरे ख्याल से सामान्य नाम के लिए सारी बातें क्लियर हो गई है ना। अगर देखो, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री भी आ सकता है। अगर 2 डिग्री एल्कील हैलाइड है तो आपको 2 डिग्री लगाना है, या आप क्या लगा सकते हैं, द्वितीय। क्या लगा सकते हैं आप, द्वितीयक। 3 डिग्री लगा दो, या क्या लगा दो आप, तृतीयक। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। ठीक है ना ये। चलो, ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। ये सामान्य नाम में आपको अप्लाई करना है। अब अपन बात करते हैं IUPAC में। IUPAC में सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हेलोजन। मतलब पहले हेलो के बारे में, हेलोजन के बारे में लिखना है आपको। जैसे फ्लोरीन आ गया, जैसे क्लोरीन आ गया तो क्या लेंगे अपन, क्लोरो। यानी जो इसके नाम के आखिर में ना, वो ध्वनि निकलेगी आखिर के अंदर। ठीक है, तो ये क्लोरो। Br आ गया तो ब्रोमो, F आ गया तो फ्लोरो, I आ गया तो आयोडो। इस तरीके से। अब एल्केन के क्या है यहाँ पर, एल्केन है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या। देखो एक बात ध्यान देना, सामान्य नाम में कार्बन की संख्या पहले लिखना है और हेलोजन बाद में लिखना है। IUPAC ने क्या लिखा, हेलोजन को तो पहले लिखा और एल्केन को, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को, बाद में लिखा। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए यहाँ पर। अगर जिसको सारी बातें क्लियर हो गई ना, अब उसको कुछ भी दे दो आप, कोई भी कंपाउंड दे दो, वो अगला नाम लिख देगा इसको। क्लियर है?
ये बातें हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या जितनी भी आएगी उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दें अपन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो अपन क्या वर्ड यूज में लेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन यूज में लेंगे अपन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अपन आइन यूज में लेंगे। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक CH3Br या फ्लोरीन जोड़ दिया। चलो तो सबसे पहले इसका अपन IUPAC भी लिखना है और सामान्य नाम लिखना है। तो चलो एक टेबल बना लेते हैं ना। यहाँ पर तो एक उदाहरण लिख लेंगे अपन। उदाहरण लिख लिए यहाँ पर तो आपने। यहाँ पर सामान्य नाम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका IUPAC नाम। चलो जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने CH3 फ्लोरीन। तो सामान्य नाम के लिए क्या ट्रिक बताया है, एल्किल हैलाइड। क्या बताया भाई, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल मतलब सबसे पहले कार्बन की संख्या को चेक करना है जब भी सामान्य नाम लिखेंगे अपन। तो कार्बन की संख्या कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, मेथ। और इसके आखिर में क्या है, इल है। इल की आवाज आ रही है आखिर में, तो क्या हो जाएगा, मेथ प्लस इल, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। क्लियर है। अब यहाँ पर हैलाइड, बताओ कौन सा हेलोजन है यहाँ पर, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज में लेना है आपको, फ्लोराइड। ये आ गई यहाँ पर। क्लियर है। IUPAC लिखते हैं अपन नाम। तो IUPAC के लिए क्या ट्रिक है यहाँ पर, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हेलो मतलब हेलोजन कौन सा है यहाँ पर, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के लिए क्या वर्ड यूज में लेंगे अपन, फ्लोरो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया आपका, फ्लोरो। फिर एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है आपके पास, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए मेथ, तो क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर इसका, मेथेन। ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3CH2Br, ये लिया अपन ने। सबसे पहले वही सामान्य नाम लिखना है आपको। तो सामान्य नाम के लिए क्या ट्रिक है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड सबसे पहले किसको लिखना है आपको, एल्किल को। एल्किल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन यहाँ पर, एथ। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल। मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, इस तरीके से लिखना है आपको। क्लियर है। अब यहाँ पर हेलोजन Br के लिए क्या आएगा यहाँ पर आपका, ब्रोमाइड आएगा। क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये। अब इसका IUPAC नाम लिखना है आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा, Br के लिए क्या वर्ड यूज में लेते हैं अपन, ब्रोमो। क्लियर है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मतलब एल्केन। तो क्या कितने कार्बन है यहाँ पर, CH3CH2, 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या लगता है अपन, एथेन वर्ड यूज में लेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों ने ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। और भी अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, अच्छी क्वालिटी वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छी तरीके से, फिर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। ये वाला पोर्शन पहले उतारना। चलो एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये उतारो पूरा, फिर उसके बाद में ये उतार, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल उतारना। और भी एग्जाम्पल की बात करेंगे जो आपके NCERT में और आपकी बुक के अंदर है, वो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, फिर उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, राइट कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे अपन कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे इसका अपन को सामान्य नाम लिखना है, तो देखो सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखने की ट्रिक क्या होती है, एल्किल हैलाइड, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं शॉर्टकट के अंदर, एल्किल हैलाइड। अब तो मेरे ख्याल से आप इजीली लिख देंगे हर एक कंपाउंड के नाम। तो एल्किल मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन, इसलिए क्या नाम आएगा इसका, मेथिल। मेथिल आ गया। Br के लिए क्या आएगा यहाँ पर आपका, ब्रोमाइड। ठीक है। पहले अपन सिंपल नेम लिख देते हैं सारे कंपाउंड के, उसके बाद IUPAC नेम लिख देंगे अपन। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 2 है। 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं अपन, एथ। तो क्या होगा, एथिल। यहाँ पर हेलोजन आयोडीन है, तो क्या आएगा, आयोडाइड। क्लियर हो रहा है ना भाई, आयोडाइड। ठीक है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए अपन क्या वर्ड यूज में लेते हैं अपन, प्रोप। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना, ये IUPAC में देखते हैं भाई, ध्यान देना आप लोग, है ना। इसके लिए क्या आएगा, डायरेक्ट नाम आएगा, CH3CH2 और CH2। तो यहाँ पर क्या नाम आएगा इसके लिए, प्रोपिल।
ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, क्लोराइड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक और बात आपको मैंने नहीं बताया, वो समझो आप, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात समझ लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं ना इसको अच्छी तरीके से। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, अब वो आपको आना चाहिए भाई, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ रखा है तो इसके लिए अपन यूज में लेते हैं अपन आइसो, और अगर 2 CH3 ग्रुप जुड़ रखे हैं तब अपन यूज में लेते हैं नियो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अगर जुड़ रखा है, इसके लिए वर्ड यूज में लेंगे अपन आइसो, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अगर जुड़ रखे हैं तो इसके लिए अपन यूज में लेंगे नियो। क्लियर है बातें। तो अब ये यूज में कब लेना है, जब आप सामान्य नाम लिखेंगे ना तभी यूज में लेना है। इसके अलावा आप IUPAC के अंदर आइसो और नियो का यूज, यानी आइसो और नियो वर्ड का यूज, यानी आइसो और नियो वर्ड का यूज आप नहीं करना है। सामान्य नाम के अंदर ही करना है, IUPAC के अंदर आपको नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो इसके अंदर नंबरिंग भी करते हैं अपन। जैसे इसको दिया अपन ने 1 2, 2 नंबर पे क्लोरीन है, अब यहाँ दिया 1 2, 2 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन भी, तो नंबरिंग कैसे कर दो, 1 और ये 2। क्लियर हो रहा है क्या। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, प्रोपिल। यहाँ पर चेन नहीं बनाते, ध्यान देना आप लोग, है ना। और फिर क्या है, Cl के लिए क्या है यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे देखो 1 2, ये 1 और ये 2 सेकंड लास्ट कार्बन नहीं है, अरे है क्या ना, देखो 1 2 3, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 2 3 तो सेकंड लास्ट कार्बन ये है क्या, अरे यही तो है ना। अब इस पर देखो एक CH3 को जुड़ रखा है, इसको दे दिया 1 2 1 2, तो 2 नंबर पे क्या एक CH3 ग्रुप है क्या, इसके लिए क्या वर्ड यूज में लेंगे अपन, आइसो, और आइसो लगाएंगे अपन स्टार्टिंग में। क्लियर है मेरी बातें ये। अब देखो ये इसके बारे में देखो, ये 1 और ये 2, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप है यहाँ पर 2, अगर 2 आ गए तो क्या वर्ड यूज में लेंगे अपन, नियो। तो इसके नाम के अंदर क्या लिखेंगे अपन, इसका नाम नियो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल क्या यूज में लेंगे भाई, ब्यूट होता है 4 कार्बन के लिए, इसलिए इल तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल, और आयो है तो क्या नाम आ जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, अब इसके लिए देख लो आप, नंबरिंग करना है आपको। ये देखो 1 2 नंबर पे CH3 तो आइसो लगा देंगे, 1 2 3 4 है तो 4 के लिए क्या, चलो इसको मैं 5 कर देता हूँ कार्बन को, है ना, CH2 और CH3, ये 5 कार्बन कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताना आप लोग, इसका नाम देखो, एक और चीज समझना आप लोग, यहाँ पर देखो ये 1, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ रखा है, इसको दिया अपन स्टार वाला कार्बन। स्टार वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, क्या तो ये 2 डिग्री भी तो है ना, इसलिए आप इसका और नाम क्या ले सकते हैं, 2 डिग्री। 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेंटिल और ब्रोमाइड। ये भी नाम आप लिख सकते हैं भाई इसका, है ना। और लगा के लिख लेना आप आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अगर आप आइसो का वर्ड आइसो यूज में ले रहे तो 2 डिग्री नहीं लगाना, जब आप 2 डिग्री यूज में ले रहे तो आइसो नहीं लगाना, ये बात आपको ख्याल रखना है। क्लियर है बातें। इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ पर, तो 5 कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं अपन, पेंटिल, और यहाँ पर क्या है, क्लोराइड। अब देखना ये आपका फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ रखा है। अब ये स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से है, 3 कार्बन से, इसलिए क्या वर्ड यूज में लेंगे यहाँ पर, 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए हो गया ना। ठीक है, अब अपन IUPAC की बात करते हैं।
तो सबसे पहले IUPAC के लिए रूल क्या है, हेलो एल्केन, है ना। हेलो मतलब हेलोजन, जो ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इस तरीके से लगाएंगे अपन, और यहाँ पर एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट वाले का नाम, तो क्या है बताएंगे आप लोग। पहले आप सोचेंगे और सोचने के बाद इसको सोल्व करेंगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमो लिख दिया आपने, ब्रोमो। अब यहाँ पर एक कार्बन है तो क्या आएगा, मेथ, लेकिन एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ, और आखिर में क्या है, केन, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, मेथेन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना कितने कार्बन है, कार्बन बाद में, पहले हेलोजन, आयोडो एथेन, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब इसमें आपको नंबरिंग करना है आपको, है ना। नंबरिंग करेंगे, देखो ध्यान देना आप लोग, ये इसमें चेन भी सिलेक्ट करना है। तो 1 2 नंबर पे है ना क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब इसका लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, ये आपने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नंबरिंग करना है आपको। नंबरिंग करने के लिए ऊपर से देंगे 1 2 और 3। अब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट, दो प्रतिस्थापी है, एक तो CH3 का नाम होता है मेथिल, इसका नाम होता है आयोडो। तो अगर दो अलग अलग प्रतिस्थापी आते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो अब मेथिल में तो क्या आता है, M, और आयोडो में क्या आता है, I। तो देखो सबसे पहले कौन आता है, ABCDEFGHI, I पहले आ रहा है, इसलिए आयोडो का नाम पहले लिखेंगे अपन। तो क्या आएगा, 2 आयोडो 2 मेथिल और प्रोपेन, इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए लिखना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग सबसे कम नंबर इसको देना है, तो 1 2 3 4 और 5। तो 2 ब्रोमो, क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 5, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिखना है आपको, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग ऊपर से देंगे क्योंकि 2 नंबर पे क्लोरीन आएगा, वरना नीचे देंगे तो 3 नंबर पे आएगा, तो आपको सबसे लोवेस्ट नंबर देना है, 1 2 3 और 4। वही यहाँ पर CH3 है मेथिल और ये क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आता है, इसलिए 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो सबसे पहले रूल को याद करो आप। अगर रूल याद हो गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी एग्जांपल दे दो आपको तो आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड का नामकरण ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में बहुत कम आते हैं। जैसे अपन नेम रिएक्शन लिखेंगे ना, अपन कल से स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन अपन, तो वहां पर ना आपको आना चाहिए ना, जनरल नेम या आपको यूपीएससी नेम, कुछ भी आपको हर कंपाउंड का आना चाहिए, ठीक है। तो आप इन वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से याद करना, बहुत अच्छी तरीके से देखना, 2 बार 3 बार रिपीट करना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। जैसे अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, अपन मैं बोलूँगा एल्किल हैलाइड, अब कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेगा अपन काम में, तो अपन बोलेंगे कि जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो इसका फॉर्मेशन होगा। अब लैंग्वेज तभी आएगी जब आपको किसी भी कंपाउंड का नाम आता हो। अगर आपको कंपाउंड का नाम नहीं आता ना, तो आप परिभाषा मतलब लैंग्वेज केमिकल रिएक्शन की इजीली नहीं लिख सकते आप। इसलिए आपको आईयूपीएसी नामकरण आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है भाई।